छोटी, ये क्या तरीका है तुम्हारा? इस घर में सबसे पहले तुम नहाती हो और तुमसे पहले मम्मी जी नहाती हैं। नहाने से पहले कम से कम मम्मी की साड़ी तो धो के डाल दिया करो। वहीं बाथरूम में पड़ी पड़ी सड़ रही है। दीदी, मेरा बच्चा छोटा है, रात को ये सोता नहीं है और मुझे भी सोने नहीं देता। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है ताकि सबको नाश्ता बना के दे सकूं। सबका नाश्ता टाइम पे मिलेगा तभी तो टाइम पे ऑफिस पहुंचेंगे। जेठ जी को ऑफिस जाना होता है, इनको ऑफिस जाना होता है। मेरे पास सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं माँ जी की साड़ी धो दूं। तो क्या मैं दिन भर खाली बैठी रहती हूँ इस घर में? मेरे पास भी तो हजारों काम होते हैं। दीदी, मैंने ऐसा नहीं बोला है। आप खाना नहीं बनाती हो तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप माँ जी की साड़ी धो सकें। कल की आई लड़की जेठानी से जवान चलाती है, शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है इसके पास। बड़ी बहू, मेरे कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। कल से अपने कपड़े मैं खुद धो लिया करूंगी। रहने दो माँ जी, जब आपकी साड़ी सब में भीगी रखी है मैं ही तो धोऊंगी, जब वो नहीं धोएगी तो। बस करो तुम दोनों, हैं? जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे ना, अपने कपड़े खुद धो लिया करूंगी मैं। सुबह से काम करते करते 12 बज गए। बहुत थक गई मैं, इसको दूध पिलाने का टाइम हो गया। दीदी, एक काम कर देना, माँ जी को टाइम से खाना दे देना। मैं जा रही हूँ मुन्ने को दूध पिलाने। उसको दूध पिलाने का टाइम हो गया है। ठीक है दीदी? देवरानी जी, खाना बनाना और सबको खिलाना आपका काम है ना, मेरा नहीं। पता नहीं दीदी को कभी कभी क्या हो जाता है। खाना देना होगा तो देंगी, नहीं देना होगा तो नहीं देंगी, मैं क्या करूँ? सुबह जब जवान चला रही थी पटर पटर पटर, तब इस बेशर्म को शर्म नहीं आई कि जेठानी है, बड़ी है, कम से तमीज से बोलने की नहीं। और अब जैसी काम पड़ता है तो दीदी मम्मी जी को कराती, तेरा काम बताती अच्छे तरीके से। मतलब काम जैसा काम नहीं है। घर में दो दो बहू हैं, आपस में लड़ लड़ के मरी जा रही, पूरे घर का माहौल खराब करके रख दिया। पहले बड़ी बहू थी, पूरे घर का काम अकेले ही करती थी। जब से छोटी बहू आई है, बड़ी बहू को पता नहीं क्या हो गया, आपस में लड़े मरे जा रही हैं। इन लोगों ने मेरा बीपी बढ़ा के रख दिया है। बहुत टाइम हो गया, आज इन बहुओं ने मुझे खाना ही नहीं दिया। मम्मी जी कब से खाना मांग रही है? एक काम करती हूँ, आज कुंडी लगा के ना मैं भी सो जाती हूँ। छोटी बहू, खाना दे दे, भूख लगी है। मम्मी जी कब से खाना मांग रही है। दीदी भी ना मम्मी जी को टाइम से खाना भी नहीं दे सकती। हाँ, क्या हो गया इन दोनों बहुओं को? आज इन लोगों ने खाना ही नहीं पूछा। आज का खाना तो गया। एक काम करती, सो जाती हूँ। घर में दो दो बहू हैं और सास भूखी मर रही है। लगता है मम्मी जी सो गई। हाँ, अरे बेटा तू सो। हाँ हाँ, खाना दे के आती हूँ माँ जी को। मम्मी जी, मम्मी जी, चलिए उठिए, खाना खा लीजिए। बहुत देर हो गई, आज दोपहर के 3 बज गए। मम्मी जी, मम्मी जी, उठिए। मेरा ना पेट भर गया है तुम दोनों के तानों की वजह से। ठीक है, अब मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम जाके खा लो खाना। देवरानी मेरी ना बहुत तेज है, बहुत है। चलेगी मम्मी जी से चापलूसी करने है। अगर अब मैं नहीं जाऊंगी ना तो मम्मी जी मुझे गलत समझेंगी। चलो मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि आपको टाइम से खाना पानी दूं और आपकी सेवा करूं। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। गलती तुम दोनों की नहीं है, गलती मेरी है जो मैंने 2 औलादे पैदा की। छोटी कहती है बड़ी से काम करा लो, बड़ी कहती है छोटी से काम करा लो। हैं? तुम दोनों की इस आपस की होड़ के चक्कर में मैं पीस रही हूँ। मैं दीदी, मेरी गलती है, सुबह गुस्से में पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया मैंने, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं छोटी, इस घर में तुमसे पहले मैं आई हूँ, मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मम्मी जी का खाना पीना कब होता है। मेरा भी फर्ज बनता है कि मम्मी जी का मैं ध्यान रखूं। सुबह तुम दोनों ने कपड़ों को लेके बवाल किया और अब खाने को लेकर। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, एक दिन मैं बिस्तर पे पड़ जाऊंगी और तुम दोनों में से कोई भी मेरी सेवा करने नहीं आएगा। सेवा करने छोड़ो, मुझे झांकने भी नहीं आएंगे। मम्मी जी, आज हम तीनों साथ में खाना खाएंगे। दीदी, मम्मी जी को आप जल्दी लेकर आइए, मैं खाना निकालती हूँ। ठीक है बहू, तुम खाना निकालो। आज हम तीनों साथ में मिलके खाना खाएंगे। तुम खाना निकालो, मैं आती हूँ। ठीक है छोटी, तुम खाना निकालो, मैं पानी लेकर आती हूँ।